हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैम्प क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। तो फाइनली आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकाल दी है। अब दुख इस बात का है कि सिर्फ 36 वैकेंसी निकाली है, तो हम लोग आशा करते हैं कि आरपीएससी थोड़ी और वैकेंसी इसको बढ़ा दे। आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, चाहे वैकेंसी कम हो चाहे ज़्यादा हो। प्रिपरेशन तो आपको करनी होगी क्योंकि एकमात्र ऑप्शन वही है। ठीक है, एग्जाम की बात करें तो मे बी जुलाई और जून से पहले एग्जाम पॉसिबल होगा नहीं। तो आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग मई तक आपका कोर्स कंप्लीट कर सकें। 6 महीने की ड्यूरेशन आई थिंक काफ़ी सफिशिएंट है कि आप लोग अपना सब्जेक्ट भी अच्छा कर सकें और जी के भी अच्छा कर सकें। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता है कि फर्स्ट ग्रेड में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट क्या है, आपका जीके है, जिसमें आपके 75 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो यहाँ से कितने नंबर्स बन गए, 150। वहीं सेकंड पेपर आपका किसका होगा, सब्जेक्ट का होगा, केमिस्ट्री आएगी जिसमें प्लस पेडागोजी है थोड़ी सी। दोनों मिला के कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 150। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, कितने होगा टोटल, 300। दोनों को मिला के टोटल सम कितना आता है, 450 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक है, सब्जेक्ट की बात करें तो जनरली 130 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको, लेकिन पिछली बार 2022 में ऐसा कोई पैटर्न नहीं था कि 130 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे और पेडागोजी के कितने आएंगे, 20। ये वेरी कर सकते हैं, लेकिन आपको मान के चलना है कि आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन कितने आएंगे, 125 टू 130 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास 3 जोन है। एक तो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये 3 चीज आपको पढ़नी है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर वाइज का एनालिसिस किया है। हम लोग अभी आगे देखेंगे कि किस किस यूनिट में से और किस बुक में से कितने क्वेश्चंस पूछे हैं टोटल। ठीक है, तो हम लोग चलिए आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हम लोगों ने आपको बोला है कि हम दिवाली के दिन ये बुक लॉन्च करने वाले हैं, तो हम लोग की पूरी कोशिश है कि दिवाली तक इसका काम पूरा हो जाए। और अगर नहीं भी होता है, 1-2 दिन डिले हो सकता है, तो हम लोग इसको प्रोबेबली 3 या फिर 4 नवंबर को आप तक ऐप के थ्रू पहुंचा देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, फिर जैसे ही ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा मैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग सिलेबस की बात करें तो आरपीएससी के अकॉर्डिंग उसने 3 लेवल में बांट रखा है, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। सीनियर सेकेंडरी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पी ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। ठीक है, सिलेबस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे पूरा, अभी हम लोग सिर्फ टॉपिक देख लेते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पे उसने दे रखा है केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्रीज ऑफ लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। ठीक है, मैं आपको बाद में ये भी बताऊंगा कि किस चैप्टर को, किस टॉपिक को कौन से बुक से पढ़ना है, और हम लोग आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, वहीं हम पीजी लेवल की बात करूं तो आपको दे रखा है एमओटी और ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड। ठीक है, चलिए ये है ईयर वाइज ब्लूप्रिंट जो हम लोगों ने आपके लिए बनाया है पूरा समीशन करके। तो ये ईयर्स हैं जब 5 साल के पेपर्स का, 11, 13, 15, 18 और 22, ये आपके टॉपिक्स हैं। और ये किस ईयर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का 2011 में कितने क्वेश्चन थे टोटल, 4, 13 में 3, 15 में 6, 18 में 5 और 22 में 2। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है इन ईच टॉपिक इन ईच एवरी ईयर। ये टोटल क्वेश्चंस है, जैसे मान लीजिए अगर आपके 120 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के, तो उसमें से इनऑर्गेनिक के कितने आ रहे हैं, 25। 30 क्वेश्चन कब आए, 2013 में, 2015 में 36, 18 में 32 और 2022 में 28। तो इस तरह से आप मान सकते हैं कि जनरली 28 टू 35 क्वेश्चंस आपको किसके देखने को मिल जाएंगे, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। देखिए इसको हम लोगों ने पाई चार्ट में शो किया परसेंटेज बेसिस पे। 2011 में हम देखेंगे कि जो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है वो ज्यादा आ रखा है, 28% है, 20% है एटॉमिक स्ट्रक्चर, आप लोग यहाँ से वेरी मिला सकते हैं। ठीक है, ये 2011 का है, ये 2013 का है, 15, 18 और 22। तो इस तरह से ये आपको पाई चार्ट के थ्रू भी हम लोगों ने शो करके दिखाया है, और एक आपको ये ब्लू प्रिंट प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे इनऑर्गेनिक का है वैसे ही आपको ऑर्गेनिक और फिजिकल का इंडिविजुअल मिलेगा, और फिर तीनों की आपको कंपेरेटिवली स्टडी भी मिलेगी कि कितना पोर्शन इनऑर्गेनिक का आ रहा है, कितना ऑर्गेनिक का आ रहा है और कितना फिजिकल का आ रहा है। ठीक है, जैसे बुक कंप्लीट हो जाएगी आपको ये तीनों भी उसमें समराइज करके मिल जाएगी। ठीक है, चलिए जैसे अब देखिए जो हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं वो है, इसके बाहर आई थिंक जब मैंने प्रिपरेशन करी थी तो इसके बाद मुझे लगा नहीं कि कोई क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आरपीएससी की आपको सबको पता है कि आरपीएससी की जो फेवरेट बुक है इनऑर्गेनिक के लिए वो कौन सी है, आपकी जेडली। ठीक है, और जेडली मेरे को लगता नहीं कि 6 महीने में बच्चा पूरी कर पाता है, तो हम लोग आपको जेडली के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। जेडली की क्वेश्चन सीरीज हम लोग बना रहे हैं, साथ में फुली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज भी हम लोग स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। वैसे सबके लिए करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो हम लोग बता रहे हैं कि इनऑर्गेनिक के लिए हम लोग जेडली आपको शॉर्ट नोट्स देंगे, उसकी क्वेश्चन सीरीज और फुली बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज। और एक आपको मिलेगी मिसलेनियस शीट्स जो कि हम लोगों ने बनाई है अजय कुमार,
पूरी शर्मा कालिया, आरपी सरकार और के रमा राव बुक से। के रमा राव बुक IIT JEE के लिए आती है, एडवांस लेवल के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें से जो भी हम लोग को लगा है कि मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जिसमें से आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, वो हम लोग आपको इस सीट में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो इसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, NCERT, ठीक है। NCERT बिल्कुल बाय द टिप्स आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आपको जेईई के शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद उसकी क्वेश्चन सीरीज करनी है। जैसे ही आप NCERT कर लेंगे उसके बाद आपको क्या लगानी है, NCERT की क्वेश्चन सीरीज लगानी है, और साथ में आपको पढ़ते रहना है कौन सी शीट्स, मिसलेनियस शीट्स। हम लोग ये सिर्फ आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करा पाएंगे, हिंदी में अभी हम लोगों ने सोचा नहीं है। अगर हम लोग को टाइम मिलता है और पॉसिबल हो पाता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग को ये चीज़ हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड करा सके, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ये चीज़ प्रोवाइड करा पाए, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर है चालू हो गया, आपको सिलेबस दिया जाएगा स्टार्टिंग में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। वापस से आपको ब्लूप्रिंट दिया गया है, और देखिए जैसे 2022 में बाइलिंगुअल है, पहले आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस मिलेंगे और फिर हिंदी में मिलेंगे, ठीक है। तो हिंदी वालों को अगर कभी कभी हिंदी समझ में नहीं आती तो वो इंग्लिश को टैली कर सकता है, ठीक है। तो 2022 में एक क्वेश्चन आया था, जैसे ये 2018 में क्वेश्चन आए थे, उसके बाद आपको 2015, फिर 2013 एंड फिर 2011, और उसके बाद आपको मिलेगी आंसर की, ठीक है। तो इस तरह से आपका फॉर्मेट रहेगा इस प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज ईयर वाइज क्वेश्चन बुकलेट का, ठीक है। चलिए अब हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस है ये आपको फुली NCERT से पढ़ना है फिलहाल, तो NCERT से। और अगर कोई बच्चा पढ़ सकता है जेडली तो वो जेडली पढ़ ले, नहीं तो हम लोग जो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराएंगे वो उससे भी हेल्पफुल या उससे मदद दे सकता है, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, पी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, लेंथेनेट एक्टिनेट से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये वाला टॉपिक हमारा फेवरेट टॉपिक रहेगा जो हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके नोट्स हम लोग 20 से 21 पेज के नोट्स हैं जो मैंने 3-4 बुक को पढ़ के बनाया है, जैसे आपकी हुई हो गई, आपकी एटकिंस हो गई, ठीक है, और एक आपकी जेडली। तो इन 3-4 बुक से रेफरेंस से लेके हम लोगों ने क्या बनाया आपके लिए, लेंथनेट्स एंड एक्टिनेट्स के नोट्स बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो आपका केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनेट एंड एक्टिनेट्स, ठीक है। इसमें जनरली वो पूछता है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है, जो भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं लेंथेनेट एलिमेंट्स और एक्टिनेट एलिमेंट्स, उसके जनरली क्या पूछ लेता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेता है। इसमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बात करें, अगर आप लोग अजय कुमार पढ़ सकते हैं तो वैलेंट गुण है इस वाले चैप्टर के लिए, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको मिसलेनियस सीट से इस वाले टॉपिक के भी नोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग आपको जनरली किससे पढ़नी है, आपको NCERT से पढ़नी है, और अगर कोई पढ़ सकता है तो पूरी शर्मा कालिया बुक आती है, ठीक है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनकी NCERT कंप्लीट है और वो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे नोट्स में सब कुछ इनकॉर्पोरेट हो जाए, ठीक है। हम लोग गारंटी नहीं दे रहे हैं कि नोट्स हम लोग सबके प्रोवाइड कराएंगे। मैंने बोला आपको जेडली जो इम्पोर्टेंट सीरीज है, जो इम्पोर्टेंट बुक है वो आरपीएससी हमेशा पूछते हैं, ये हम डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। इसकी एक क्वेश्चन सीरीज वो भी डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे, और एक NCERT की क्वेश्चन बेस्ड सीरीज। ये 3 चीज हम लोग आपको कंफर्म कर रहे हैं कि ये 3 चीज हम लोग पक्का लॉन्च करेंगे बिफोर दिसंबर, ठीक है। बाकी जो मिसलेनियस शीट्स है वो आपको सब टॉपिक की प्रोवाइड नहीं होगी, जो मेन टॉपिक है, जैसे जो हम लोगों ने प्रीवियस एनालिसिस किया है कि जिस बुक्स में से आरपीएससी ने क्वेश्चन डाले हैं तो उसी बुक्स को रेफरेंस लेते हुए हम उन्हीं टॉपिक्स के क्या बनाएंगे, आपके लिए मिसलेनियस शीट्स बना के आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये जो पीजी लेवल का है MOT है, ये जनरली आपका जो AK दास वाली बुक आती है उसमें से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आजकल थोड़ा मिसलेनियस है ये वाला टॉपिक, इसमें से सीधे स्टेट्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसमें रटना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड्स, ये भी आपको उसमें से मिल जाएगा AK दास बुक में से, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस था किसका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, टाइम बिल्कुल नहीं है, आप लोग को कोशिश करनी है कि आप लोग अप्रैल से पहले आपका कोर्स कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो ये पूरी बात किसकी थी, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, दिल लगा के, मन लगा के। थैंक यू।